गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, मेमर्स एप्रोप्रिएट आयुर्वेदा नागपुर और राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग महाराष्ट्र शासन मुंबई इनके संयुक्त तत्वावधान में किडनी स्टोन जैसी बीमारी का कारगर इलाज करने के उद्देश्य से क्रश कैप्सूल का शानदार कार्यक्रम उप राजधानी के बुट्टीबोरी MIDC स्थित एप्रोप्रिएट आयुर्वेद फैक्ट्री परिसर में किया गया। विशेष बात यह है कि किडनी स्टोन पर सटीक इलाज का ये पहला ऐसा आयुर्वेदिक प्रयोग है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण द्वारा की गई। मंच पर अध्यक्ष स्थान पर विराजमान एप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ कंपनी के संस्थापक तथा शास्त्रज्ञ भारत गौरव से सम्मानित डॉक्टर S कुमार, संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मिलिंद बारहाते मौजूद थे। तो वहीं किसी कारण से मुंबई के अध्यक्ष तथा जाने माने सुप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकर उपस्थित नहीं थे। क्रश कैप्सूल लॉन्चिंग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर भर की जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। मंच पर सभी महानुभावों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर मंच पर विराजमान सभी महानुभावों का सम्मान भी किया गया। क्रश कैप्सूल लॉन्च होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से परिसर गूंज उठा। हर तरफ खुशियों का माहौल नजर आया। विद्यापीठ कुल सचिव डॉक्टर तुषार देशमुख, जीव शास्त्र विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर अनीता पाटिल, एप्रोप्रिएट आयुर्वेद के संचालक डॉक्टर भाग्यश्री व नेचर सोल कंपनी के संचालक अविनाश तांबे द्वारा क्रश कैप्सूल लॉन्चिंग कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा उपस्थित रहने की अपील नागरिकों से की गई। इस मौके पर हमारे संवाददाता संजय मीरे, इन्होंने एप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ कंपनी के संस्थापक तथा शास्त्रज्ञ भारत गौरव सम्मानित डॉक्टर S कुमार और उनकी टीम के साथ बातचीत की। आइए देखते हैं हेल्थ इज वेल्थ के इस ग्राउंड
दर्शकों नमस्कार। इस समय में कारा न्यूज की टीम बुट्टी बोरी के उस इंडस्ट्री में जहां पे हाल ही में एप्रोप्रिएट आयुर्वेदा का एक शानदार उद्घाटन हुआ है। क्रश कैप्सूल ये क्या होती है और कितना महत्वपूर्ण होता है, अपने जो ऑर्गन्स होते हैं उन सब में बेहतरीन और सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन यानी किडनी को कहा जाता है। आए दिन हम देखते हैं कि किडनी के कई ऐसे पेशेंट हैं जिनकी किडनियाँ फेल होती है, उसके बाद उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और यही काम आज के तारीख में कर रहे हैं एप्रोप्रिएट आयुर्वेदा की ओर से। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं इस समय हमारे साथ में साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार साहब है। आइए उनसे जानना चाहिए। कुमार साहब, जिस तरह से आज ये बहुत बड़ा एक इनॉग्रेशन हुआ, एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ और काफ़ी लोगों ने आपके इस काम की काफ़ी सराहना भी की, कितना महत्वपूर्ण है क्रश कैप्सूल? देखिए, क्रश की जहाँ तक बात आती है तो ये स्पेशली किडनी स्टोन जो होता है, बहुत लोग आपने सुना होगा बचपन से कि इसका किडनी स्टोन हो गया, और औसतन आप देखेंगे कि 4 से 5% लोगों को किडनी स्टोन होता ही है खाने पीने में, और उनके लिए एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो है सर्जरी। तो हम लोगों ने ये जो ऑप्शन लाया है कि ओरल फॉर्म में जिसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, हम बोल रहे हैं टेक अ लास्ट चांस बिफोर सर्जरी। सर्जरी होने के बाद में इस टैबलेट लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप सर्जरी से बचना चाहते हैं, स्पेशली कोई लोग ऐसे हैं जो सर्जरी जो उम्र के हिसाब से नहीं कराना चाहते, कोई डरते हैं सर्जरी से, एक एज ओल्ड अगर पेशेंट हो जाए तो वो चाहता है कि उसके शरीर में किसी तरह की सर्जरी या ना हो, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये जो रिसर्च हुए हैं ये यूनिवर्सिटी में, जो अमरावती यूनिवर्सिटी है, संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी, और RGST राजीव गांधी टेक्निकल कमीशन एक संस्था है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, इनके सिद्धवान से एक पेटेंट इन्होंने किया है, और उस पेटेंट को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके हमने एप्रोप्रिएट में लिया और उसको हम लोग मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। आज पहला दिन है इसको लॉन्च करने का। इसमें जो लोग किडनीज के स्टोन और सर्जरी से बचना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इसमें 90 दिन का कोर्स रखा गया है, 21 दिन से 90 दिन तक। इसके अंदर कभी भी जो कितना भी बड़ा स्टोन है वो डिज़ोल्व होके यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल सर, जिस प्रकार से आज ये इतनी बड़ी जो इंडस्ट्री आपने एक फॉर्म किया है, ऐसा देखा जाता है कि कई पैरामीटर्स के ऊपर में कामकाज भी किया जाता है। कौन कौन से NOC या क्या दिक्कतें आई, आपको क्या अड़चनें आई? देखिए, अड़चनें तो हर इसमें होती हैं, अड़चने के बिना आप यहाँ से मुकाम तक नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे पास टेक्निकल स्टाफ था, हम लोग का यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट लोग हैं उनसे हमारा काफ़ी अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया। इसमें हमको ड्रग लाइसेंस लेना पड़ता है, इसमें आयुर्वेदिक ड्रग लाइसेंस लिया है। इसमें जो ड्रग इंस्पेक्टर थे और जो जॉइंट कमिश्नर हैं पौनिकर जी चौधरी, जो ड्रग इंस्पेक्टर, उन्होंने काफ़ी सहकार्य किया हम लोगों को कि चलिए आज को एक नई चीज़ आप मार्केट में ला रहे हैं। और इसका रॉ मटेरियल के लिए हमने खुद कल्टीवेशन के बारे में अपने कुही मांडर में कुछ 500 एकड़ जगह की हम लोग आइडेंटिफाई किया है, जिसमें जो हर्ब हम लोग खुद लगाने वाले हैं और इसका इन हाउस प्रोसेस किया जाएगा इसमें से। हाँ डॉक्टर साहब, इस समय में कारा न्यूज़ के लाखों दर्शक आपको गौर से देख भी रहे, सुन भी रहे, क्या कहना चाहते हो इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम के माध्यम से यही चाहेंगे कि अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, और यह ज़रूरी नहीं कि हर आदमी इस मैसेज को सुन रहा हो, तो लेकिन अगर उनके कोई पहचान का हो जिसको अगर ये तकलीफ़ है तो उनको ये मैसेज के माध्यम से उनको बताएं कि अभी डरना नहीं है आपको किडनी स्टोन से। किडनी स्टोन को आराम से क्रश कैप्सूल करके क्रश किया जा सकता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, आप थे साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार साहब, जिन्होंने बखूबी बेबाक के साथ बात करते हुए तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली है। उनका ये मानना है कि ऐसे कामकाज करते समय कई दिक्कतें आती है, बावजूद उसके कि जीत उसी की होती है जो आगे बढ़ते हैं। और कहते हैं ना कि यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब जो किडनी के पेशेंट है, जिन्होंने अपने जीवन में हार मान चुके हैं, अब उन्हें भी एक संजीवनी बूटी का काम ये एप्रोप्रिएट आयुर्वेदा के
माध्यम से किया गया है, बशर्ते आपको एक बार आना होगा। और क्रैश कैप्सूल क्या है, कितना उसका महत्व है और हमारी ज़िंदगी की लाइफलाइन आखिरकार क्रैश कैप्सूल को क्यों कहा गया है, ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा, बशर्ते आप अपने सेहत का ध्यान रखिए। और जब भी आपके परिजन, आपके मित्र या आपके जो भी रिश्तेदार, रिलेटिव्स यदि इस किडनी स्टोन से सफ़र कर रहे हैं तो उन्हें भी इस बात का जरूर बताइए कि क्रैश कैप्सूल ये एक संजीवनी बूटी का कामकाज कर रहे हैं, जिसका बुट्टी बोरी में शानदार जानदार तरीके से आज उद्घाटन हुआ है। राज्य से तमाम महानुभाव खास तौर पर इस कार्यक्रम में मौजूद थे। दर्शकों, हमें मालूम है कि आपको भी साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार साहब से आप काफ़ी और भी जानना चाहते हो तो हम सर आपको स्टूडियो में भी बुलाने वाले हैं। तो दर्शकों, आप थे साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार साहब। अगली बार अगले टॉपिक को लेकर फिर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक दीजिए संजय मेरे को इजाजत। दर्शकों, जीवन भी कितना महत्वपूर्ण होता है ना। अब यदि मैं इस फिश की बात करूं तो पानी, जल बिना मछली हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार से क्रैश कैप्सूल बगैर ये अपना जीवन भी नहीं हो सकता। इस समय हमारे साथ में डॉक्टर नीता पाटिल मैम है, उनसे भी जानना चाहेंगे जिन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है। डॉक्टर मैम, जिस प्रकार से आज ये जो क्रश कैप्सूल जो मार्केट में लोगों के लिए एक संजीवनी बूटी के तौर पे कामकाज करने वाली है, इसका पेटेंट भी हुआ, क्या जानकारी देने जा रहे हो? सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता पाटिल हूँ और मैं सीनियर प्रोफेसर हूँ संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी। ये जो प्रोजेक्ट था, इसका जो फाइनेंशियल सैंक्शन था वो था राजीव गांधी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जो हमारे चेयरमैन हैं डॉक्टर अनिल काकोडकर, पद्म विभूषण। उनके काफ़ी सपोर्ट से ये रिसर्च और उसकी उपलब्धि हमें हासिल हुई है। मैंने पहले भी आपको बताया शायद इनॉग्रेशन प्रोग्राम में कि हमें कुछ अगर व्याधि होती है तो हम उसका सोल्यूशन सर्च करते हैं और शायद सोल्यूशन सर्च करने में ही रिसर्च छुपा होता है। जैसे मैंने बताया कि मुझे किडनी स्टोन हो गया था और मैं पत्ते नहीं खा पा रही थी, पत्थर चट्टा, क्योंकि हमें उसकी जानकारी नहीं थी। फिर मेरे दिमाग में आया कि हमारा आयुर्वेदिक नॉलेज इतना बड़ा है लेकिन हम पीछे क्यों रह गए, हम क्यों यूज़ नहीं करते बाकी देशों की तरह। अब पाटिल मैडम, मुझे ये बताइए कि मार्केट में आए दिन इस प्रकार की कई दवाइयों के कई बड़े बड़े फार्मा इंडस्ट्रीज कामकाज कर रही है, इन सब में कैसे आप मतलब आपका प्रोडक्ट उनसे कितना बेहतर और कैसा है, क्यों है? सर, मेरा रिसर्च बेस्ड है। कमर्शलाइजेशन एस्पेक्ट जो है डॉक्टर कुमार देख रहे हैं, लेकिन मेरा जो रिसर्च है मैंने उसको साइंटिफिकली वैलिडेट किया है। काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें मैंने पता किया है कि पत्थर जो तोड़ने की जो एबिलिटी होती है वो कैसी मापी जाए, कौन से ऐसे घटक है, मेटाबोलाइट्स है जो पत्थर को तोड़ते हैं। हमने उसमें रिसर्च जो किया है वो एनिमल्स में भी किया है, सेल लाइन्स पे भी किया है। मतलब सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमने ये आपको बताया है कि इन पेड़ों में ये चीज़ है जो पत्थर को तोड़ते हैं, और उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन हमने बनाया है और उसको पेटेंट भी किया है। बाकी कमर्शियल एस्पेक्ट, मैं तो टीचर हूँ, कमर्शियल एस्पेक्ट तो कुमार साहब जानते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो साइंटिस्ट है और इंडस्ट्री के। बिल्कुल, जैसे सोना होता है, कसौटी पे जब वह आता है और जितना सोने को तपाया जाता है उसकी उतनी निखार और चमक आती है। ठीक इसी प्रकार से ये क्रश कैप्सूल मात्र एक दिन में नहीं बना है, इसके लिए कई मेहनत, कई दिन लग चुके हैं, तब कहीं जाकर आज का ये सुवर्ण दिन आया है जो खास तौर पे उन पेशेंट के लिए मददगार साबित हो सकता है। और अभी एक डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, आज आप इस प्रोग्राम में आए और आप बतौर एक डॉक्टर भी हो, क्या कहना चाहते हो? मैं डॉक्टर SP गुप्ता, रिटायर्ड मध्य प्रदेश सरकार से हुआ हूँ। मेरे को डायबिटीज़ सन 92 में डिटेक्ट हुई थी और फ्रॉम फर्स्ट डे मेरे को इंसुलिन लगना चालू हुई तो लगातार बढ़ती रही और मेरी डायबिटीज़ ठीक नहीं हुई। डॉक्टर कुमार साहब के जब मैं संपर्क में आया तो इन्होंने मुझे एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के मेडिसिन्स चालू करी और मुझे टाइम दिया कि 1 साल प्लस 1 महीने माइनस प्लस में आप ठीक हो जाएंगे। मगर मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं 10 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया और मेरी डायबिटीज़ की इंसुलिन बंद हो गई है और आज मैं कोई भी दवा नहीं ले रहा हूँ, स्वस्थ हूँ और मेरी उम्र इस समय रनिंग 80 है और मैं कुमार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी ये अपने आप में एक है जिसके चलते साइंटिस्ट डॉक्टर S कुमार साहब इस समाज के लिए, इस देश के लिए काफ़ी अच्छा कामकाज कर रहे हैं। मात्र भारतवर्ष में नहीं तो पूरे विश्व में आज उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। इस समय हमारे साथ में मुंबई के पूर्व ACP गोरे साहब मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। गोरे साहब, आप खास तौर पर इस प्रोग्राम के लिए मुंबई से आए, क्या चल रहा था मन में जब आप आए? तो मन में तो बड़ी उमंग थी
और अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से सन 1911 से मैं जुड़ा हूँ, तो मैं इनके नस नस से वाकिफ़ हूँ। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन में भी हम दोनों साथ में गए थे और प्रतिभाताई पाटिल राष्ट्रपति जी को इनकी किताब हमने प्रेजेंट की थी। तो अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी ये बहुत ही यूज़फुल है, हर एक ने इसको अपनाना चाहिए। ये प्राचीन काल से आयुर्वेदा को चलता आ रहा है। वो रघुकुल रीत सदा चली आए, उस तरह ये आयुर्वेदा सदा चलते आएगा। ये एलोपैथी को गुड बाय करना चाहिए और आयुर्वेद को फॉलो करना चाहिए, ये मेरी राय है। धन्यवाद। तो आप थे पूर्व एसीपी गोरे साहब, जिन्होंने बखबीर बेबा के साथ बात करते हुए ये बताया कि एलोपैथिक को बाय बाय करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा भारतीय प्राचीन काल से यदि ऋषि मुनि की बात करें तो उस समय से आयुर्वेदा को काफ़ी महत्वपूर्ण, जो आज भी है, लेकिन एलोपैथी की वजह से कुछ आयुर्वेदा का कामकाज थोड़ा पीछे गिर गया था। लेकिन आज इस समाज के एक होनहार रत्न जिन्हें कहा जाता है, डॉक्टर एस कुमार साहब जैसे जो पर्सनैलिटी है, उन्होंने आयुर्वेदों को बढ़ाया है, जिसके चलते आज क्रैश कैप्सूल और एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के माध्यम से लोगों का जीवन अच्छा हो, यही बात को लेते हुए उनका कामकाज जारी है। बशर्ते आपको भी अधिक जानकारी कुछ पाना हो तो एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी इस केंद्र से आपको संपर्क कर सकते हो और क्रैश कैप्सूल लेके जिन्हें भी किडनी का स्टोन है वे इससे निजात पा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। मात्र पढ़ने लिखने से नहीं होगा, सेहत भी उतनी ज़रूरी है, क्योंकि कहा गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। नागपुर के एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर से कैमरा पर्सन विलास के साथ संजय मीरक, कारा न्यूज़, नागपुर।